पहाड़ी मुल्क चैनल में आपको हार्दिक स्वागत। आज बात करते हैं एक बेहतरीन क्षेत्र की, उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक गढ़ गुजरूगढ़ की। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक ऐतिहासिक धरोहर उत्तराखंड के पहाड़ों की, राजा रजवाड़ों के जमाने की। खूबसूरत सा ये जगह, किनगोड़ी खाल बाईं तरफ का लाल निशान और दाईं तरफ का लाल निशान पे गुजरूगढ़ी। बहुत सुंदर भव्य यहाँ पे मंदिर, और इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 70 किलोमीटर की दूरी पे किनगोड़ी खाल, और किनगोड़ी खाल से ही ये रास्ता ऊपर के लिए भव्य गेट के साथ माँ गुजरूगढ़ी के मंदिर के लिए। हम भी यहाँ पे पहुँचे। हमारे साथ शांति हिमालय के होटल के मैनेजर रत्नेश रावत और किरण नौगाई जीजू की समाज सेविका और मशरूम लेडी हैं हमारे साथ ही। धीरे धीरे कदमों से हम चीड़ के वृक्षों से या बांज के वृक्षों से होते हुए मंदिर की तरफ चढ़े। पूरा ट्रैक में आपको गुजरूगढ़ी का बताता हूँ, जो टॉप पे दिख रहा है। इसकी चढ़ाई लगभग 3 किलोमीटर की है, लेकिन एकदम खड़ी भी नहीं है। धीरे धीरे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। बहुत सुंदर ये चढ़ाई के लिए, जिसको कि हम ट्रैकिंग भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। और यहाँ पे काफ़ी भक्तजन भी पहुँच रहे थे। माँ गुजरूगढ़ी के मंदिर में यहाँ पे भंडारे की भी व्यवस्था थी, पूजा अर्चना की भी व्यवस्था थी, जो कि गढ़ जनशक्ति संगठन और वॉइस ऑफ माउंटेन की चीफ एडिटर श्री जगमोहन सिंह रावत जी के सौजन्य से हुआ। जगमोहन सिंह रावत जी पहाड़ों के विषय में लगातार बने रहते हैं, और इस ऐतिहासिक कार्य को लगभग वो कई सालों से यहाँ पे पूजा अर्चना और भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं। बेहतर यहाँ पे ये स्थान, खूबसूरत सा 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग। अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो बहुत ही बेहतरीन है। एकदम जंगलों के बीच से गुजरते हुए और पूरे इलाके को देखते हुए आप यहाँ पे पहुँचते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा में ये मंदिर गुजरूगढ़ी, और इस मंदिर की एक अलग ही अपनी पहचान है, जो कि मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। इस मंदिर में पहुँचने के लिए काफ़ी प्रयास लोग करते रहते हैं और पहुँचते भी यहाँ पे मनोकामना भी पूर्ण होती है। रत्नेश रावत जी हमारे साथ गाइड के तौर पे थे, और वही हमको रास्ते दिखा रहे थे। बीच में यहाँ पे बेहतरीन तालाब, जल स्रोत भी मिलते। कुछ बुजुर्ग भी चल रहे थे, देखें क्या बोलते हैं। गुजरूगढ़ी के रास्ता में जामा आज हम यखम गुजरूगढ़ी महोत्सव यखम मनामी, और यखम विधायक जी भी आमी तो कई गणमान्य व्यक्ति आ रही। और ये उकली बाट में गुजरूगढ़ी पहुँचना खड़ी हमारे दगड़ लगे छी जंग बहादुर सिंह नेगी जी, जो कि कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष जी ब्लॉक का और प्रिंसिपल भी रह चुकी। सर कब का देर हो गया वो आना? मैं तो करीब 1.5 घंटे से हो गया है, और भले चढ़े काफ़ी भयंकर च, लेकिन प्राकृतिक दृश्य देखी की। और यहाँ जो वातावरण से, यहाँ क्लाइमेट से, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य से, ये तो देखी के थकान भी महसूस नहीं होनी चाहिए, और बड़ो आनंद आना चाहिए। और ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि आज का युग में भी हमारी रमणीक जगह और बहुत पर्यटक होने एक बहुत शानदार जो पर्यटक स्थल हो सकता है। ये सारे कॉरिडोर जो एक सुंदर पर्यटक क्षेत्र हो सकता है। तो ये जो मैं समझ सके, जो भी हमारा पूर्ववर्ती हमारा क्षेत्र का रहनुमा रहे, उनकी बड़ी लापरवाही रहे कि इस आज तक भी जो वो स्थान नहीं दिला सका जो इस मिलना चाहिए। तो मैं ये अपेक्षा करूँ था आगामी भावी पीढ़ी से भी, और जो वर्तमान हमारा जनप्रतिनिधि छी, चाहे MLA छी, MP छी, या हमारा प्रधानगण छी, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, जो लोग भी छी, या जो कुछ भी सामाजिक संस्था सरोकार रख दी, सामाजिक कार्यों में जो रुचि रख दी, और जो समाज सेवा में अपनी रुचि रख दी, मेरे उनसे ये पुरजोर अपील होली कि उस हर हमेशा शासन प्रशासन से ये जो हमारे स्थान से गुजरूगढ़ी ऐतिहासिक स्थान है, ऐसा जो भारत का मानचित्र में जो पर्यटन मानचित्र में जो है स्थापित करने की कोशिश कर ला। तो मैं शुभकामना करूँगा अग्नि पीढ़ी से, और कामना करूँगा शुभकामना भी दूँ कि अग्नि पीढ़ी जो हमारी ये काम कर ली, और ये एक बहुत अच्छा रमणीक जो पर्यटन स्थल बनाओ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जंग बहादुर सिंह जी ने कहा कि बहुत ही सुंदर यह स्थान है, और उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी यहाँ चढ़ने की। वो भी चढ़े। कुछ बुजुर्ग रास्ते में बैठे हुए आराम करते हुए मिले, जिनका लक्ष्य वही था। तो कोई नौजवान भी यहाँ पे चढ़ाई चल रहे थे माता की दर्शनों के लिए और ऐतिहासिक दृश्य को देखने के लिए। सास बहू भी यहाँ पे पहुँचे, उनसे भी हमने बात की। आपको सुनाते हैं क्या बोलते हैं वो।
आ लगे अच्छी हम सब भक्तगण सब की इच्छा दिल्ली बैठे अच्छी एक संजना नेगी जी जो कि दिल्ली में रहती और जिरदर गाँव का जिरदर गाँव मतलब किनोड़ खाल हाई स्कूल जनता इंटर कॉलेज तलपन कब का देर हो गया तुम तो चलन चलन हम तो आधा घंटा हो गया। अच्छा हाँ आधा घंटा पहुंच गए तुम जल्दी 1 घंटा हो गया। अच्छा अच्छा लगभग तो कल लगवा आज कब का मतलब पहले हमें तो बहुत उत्साह था यहाँ आने का, तो इसलिए स्पेशल प्लान बनाया कि हम गुजरूगढ़ी जाएंगे। पहली बार आम हो कि नहीं चौथी बार वेरी गुड। यहाँ पे प्रोग्राम होता है उतनी बार हम आते हैं, 8-10 साल से मतलब चौथी बार आ रही हूँ मैं। मतलब बहुत बढ़िया लगवा मतलब बहुत बढ़िया डांडा काटू के बीच में और अगर घारी रहने थे वो लखुल जाना तब कम लगूंगे लकड़ी तो खैर नहीं ले जाते, हमारी बस की नहीं है क्योंकि मैं तो वहाँ की हूँ, बिजनौर की हूँ। अच्छा तो क्या सोचते हैं आप कि यहाँ क्या सुविधाएं होनी चाहिए गुजरूगढ़ी के लिए? सुविधा तो एक तो मेन तो यही है कि स्कूल एजुकेशन बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा, फिर ये बुजुर्ग लोग हैं जो शहरों में चले गए, उनके मतलब बच्चे लोग शहरों में चले गए तो बुजुर्ग अकेले हैं यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए हॉस्पिटल वगैरह हो देखभाल करने के लिए कि कम से कम एटलीस्ट वो लोग जाके, और एक आजकल चिट्ठी पत्री का चलन खत्म हो गया है जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह का, तो बच्चे लोग वो एक फ़ोन कर लेते हैं उसी में खबर पूछ लेते हैं, तो खासतौर बुजुर्ग लोगों के लिए यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए। अच्छा ये जो गुजरूगढ़ी में आप नीचे से आए पैदल 2-3 घंटे आपको लगभग हो गए, जैसे आप चल रहे हो उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, तो आप क्या सोचते हैं यहाँ क्या होनी चाहिए, क्या सुविधाएं होनी चाहिए? और सुविधाएं तो देखो हर जगह आप कहीं पे भी चले जाओ किसी भी तीर्थ स्थान में तो काफ़ी सुविधाएं हैं, उस हिसाब से तो यहाँ पे नहीं है सुविधा, बस साल में एक बार लोग उठते हैं और आ जाते हैं, ऐसे बीच बीच में तो नहीं आते हैं लोग। मतलब रेगुलर आना जाना रहना चाहिए, रेगुलर आना जाना चाहिए। जैसे कि अभी मेला का आयोजन हो कि भाई हाँ भाई कौतिक मेला जगह जगह आजकल हो रहे हैं, तो उस तरह से जैसे आज का यहाँ का प्रोग्राम है तो रास्ते में जगह जगह कहीं जलेबी बन रही हो, कहीं पे स्टॉल लगे हो, माताएं कहीं पे चूड़ी बिंदी खरीदे, इस तरह का बाजार भी लगे तो रौनक लगी रहे। मतलब अगर दोबारा आपको आने का मौका मिलेगा तो अपनी सहेलियों वगैरह को लाएंगे आप यहाँ? बिल्कुल हम तो लाते हैं, बल्कि मेरे हस्बैंड तो अपने दोस्तों को भी लेके आते हैं। आपकी बार जो दोबारा आया तो मैं फोन कर दिया तो मैं आप तक खबर भी करूँ लेकर ताकि गुजरूगढ़ी एक बार हाईलाइट में आ जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा ही। हाँ बिल्कुल हम तो बहुत पहले से आ रहे हैं, यहाँ पे आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। महाभारत काल में नकुल द्वारा बनाया गया ये मंदिर और ये कुएं एक ऐतिहासिक है, यहाँ पे भक्तों का आना जाना लगा रहता है, बहुत ही खूबसूरत। चंद वंशजों ने यहाँ पे शासन किया तो यहाँ पे कतिर वंशजों ने भी किया, तो यहाँ पे सा राजवंशियों ने भी राज किया, तिलु रौतेली ने भी ये गढ़ एक बार जीता था और यहाँ पे बहुत सुंदर स्थान ये किला ही है यहाँ अंडरग्राउंड, उसके विषय में कभी आपको बताऊंगा। इस किले में जाने से पहले ये खाइयाँ बनी हुई है जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी। ये खाइयों के ऊपर कई पत्थर रखे थे ताकि दुश्मन आए तो ये खाइयों में वो पत्थर फेंक करके उनको भगाया जा सके या उनका सामना किया जा सके। कम से कम 9 खाइयाँ यहाँ पे बनी हुई है। आज पेड़ पौधे या पत्तियों से ये खाइयाँ गिर गई, एक ऐतिहासिक धरोहर जो है लुप्त होने के कगार पे है और इसी लुप्तता को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पे गढ़ जनशक्ति संगठन और वॉइस ऑफ माउंटेन के चीफ एडिटर जगमोहन सिंह जिज्ञासु और गढ़ शक्ति जन संगठन की तरफ से एक पहल हुई। यहाँ पे हर साल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है और इन खाइयों को देखने के लिए लोग भी काफ़ी तादाद में पहुँचते हैं। यहाँ पे लगातार होटल भी बनने लगे और पर्यटकों का भी यहाँ पे तांता लगा रहता है। इसकी भी हम जरूर आपको आगे रिपोर्ट बताएंगे, जरूर उन कुओं को अंडरग्राउंड किले के विषय में भी आपको बताएंगे। हमारे साथ बने हुए थे रत्नेश रावत जी और एक खाइयों को देखते हुए हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़े। मंदिर की तरफ जो पौराणिक किला है जो कि अंडरग्राउंड बना हुआ है उसके विषय में कभी आपको दोबारा बताएंगे। जरूर आप देखते रहना वॉइस ऑफ माउंटेन को और पहाड़ी मुल्क चैनल को। भक्तों के साथ हम भी ऊपर पहुंचे भव्य मंदिर जहां पे कि भंडारे की भी व्यवस्था थी। भक्तगण यहां पे पहुंचे हुए थे और लगातार लोगों का आना जाना बना रहता है। बहुत ही सुंदर ये जगह 360 डिग्री पे और इस मंदिर में लगभग लोग हमेशा ही आते रहते हैं, लेकिन हमको जाने का मौका मिला इस भंडारे में। हम यहाँ पे पहुँचे, गेट पे ही पहुँचते ही यहाँ पे भैरव जी का मंदिर जो कि हमारे पहाड़ों की एक परंपरा है, पहला मंदिर भैरव जी का ही पड़ता है। ये देख सकते हैं आप तस्वीर में छोटा सा मंदिर और यहाँ पे भजन कीर्तन में महिला मंगल दल लगे हुए थे जो कि यहाँ पे बड़ी शिद्दत से पहुँचे थे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। भैरव महाराज भी आपकी मनोकामना पूर्ण करें और माँ गुजरूगढ़ी से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर का परिदृश्य।
महिला मंगल दल यहाँ पे भजन करते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं भंडारे की भी यहाँ पे व्यवस्था थी। कुछ आगे की चीज़ें भी आपको बताऊंगा, आप लगातार बने ही रहिए हमारे साथ कुछ ऐतिहासिक बातों के लिए। सल्ड ब्लॉक कुमाऊं का, तो बीरूखाल ब्लॉक और नैनडांडा ब्लॉक गढ़वाल का, उसकी ठीक सीमा पे ये माता जी का मंदिर। कभी राजा रजवाड़ों के जो राजा महाराजा थे वो भी यहाँ के अंडरग्राउंड किले में ज़रूर रुके होंगे, जैसे कि यहाँ से दूर दूर तक सुरंगें बनी हुई हैं। इसके विषय में मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा, लेकिन तभी दूंगा जब मैं एक बार उन सुरंगों के विषय में बेहतरीन जानकारी हासिल कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया ये मंदिर, पौराणिक मंदिर, कई राजाओं का, कई गुरखों का, कई अन्य आक्रमणकारियों का ये यहाँ पे प्रतीक, और यहीं पे धर्मशाला भी बनी हुई है जो अभी बनी हुई है। सुंदर बांज बुरांस और कुछ चीड़ के पेड़ या अन्य पेड़ों से घिरा ये शानदार प्रांगण, जहाँ से चारों तरफ दूर दूर तक कुमाऊं क्षेत्र में भी नज़र जाती है तो गढ़वाल क्षेत्र में भी नज़र जाती है। परिक्रमा के लिए पुराने ज़माने में हल्की सी ये जगह, सिर्फ एक आदमी यहाँ से निकल सकता है, और हमने भी कोशिश की। मौसम भी बड़ा बेहतरीन था, कुछ बादल लगे हुए थे, चटक धूप नहीं थी। परिक्रमा करते हैं लोग, और ये शानदार यहाँ पे कुएं पे चारों तरफ ये लोहे की गार्डन लगा रखी हैं। इस कुएं से उतर के आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आधे किलोमीटर नीचे जो ऐतिहासिक किला है, जो अंडरग्राउंड है, वहाँ कुएं भी हैं, तो कमरे भी बने हैं, वहाँ तक ये सुरंग भी जाती है। इसके द्वारा कभी एक ज़माने में यहाँ पे पानी भी लाया जाता था। यहाँ पे भक्तगण बने हुए थे। हर गंगा दशहरा के दिन यहाँ पे मेला लगता है हर साल, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये कर्ज जनशक्ति संगठन और वॉइस ऑफ माउंटेन के सौजन्य से ये हुआ था। देखिए माँ भगवती यहाँ पे प्रकट हुई, आप भी नमन कीजिए। जगमोहन सिंह रावत जी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना की। महिलाओं ने यहाँ पे भजन गाए, तो पंडित दुर्गेश नौगाई जी ने यहाँ पे पूजा की। बेहतरीन ये यहाँ पे ये सफर रहा माँ के दर्शनों का। उसके बाद सीधे नीचे किन्नौर खाल में भोजन की व्यवस्था थी, जो कि लगभग अगर हम सीधे चलें तो कम से कम
500 मीटर की सीधे उतराई पर है किनगुड़ी खाल। अगर हम सीधा चढ़ेंगे तो 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये माँ का भव्य मंदिर। और यही वो ऐतिहासिक कुआं है जहाँ से की सुरंग बनी हुई है। और ये सुरंग पानी की स्रोत तक तो जाती है, लेकिन साथ ही कहीं अन्य भी जाती है, ऐसा कि बोलते हैं। बीच में विभाग ने डीएम साहब के आदेश से यहाँ बंद भी कर दिया था ताकि कोई इसके अंदर घुस न पाए, कुछ नुकसान नहीं हो पाए। और छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग जवान तक सब माता जी के दर्शनों को यहाँ पे आते हैं गुजड़ी घड़ी में। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भी यहाँ पे दोबारा पहुँचते हैं। बहुत ही भव्य ये मंदिर गुजड़ू पट्टी का, जो कि बारडोली क्षेत्र भी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ये गढ़ गुजड़ू पट्टी का ये गुजड़ू गढ़ी मंदिर। जय हो माँ। दूर दूर तक माता का आशीर्वाद सबको पहुंचे, इसलिए बात हिंदी में बोली। सहयोग के लिए धन्यवाद। जय मां गुजड़ू।